प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कृषि नामक पाठ में जो कृषि नामक पाठ है, यह समकालीन भारत भाग 2 भूगोल के अंतर्गत जो है हम लोग प्रमुख फसलों के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी कि भारत में किन किन प्रमुख फसलों का उत्पादन किया जाता है, इसके लिए कौन से राज्य में ज़्यादा उत्पादन होता है, क्या जलवायु पाई जाती है, इन सब बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो प्रमुख फसलों में सबसे पहली यानी कि फसल जो है चावल है। पहला चावल 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 एक खाद्यान्न फसल है अथवा खाद्यान्न की प्रमुख फसल मानी जाती है। चावल के लिए अधिक गर्मी और अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए निकी उपजाऊ चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है। चावल उत्पादन में अगर हम लोग देखें तो चीन के बाद विश्व में भारत दूसरे स्थान पर है। चावल उत्पादन के लिए कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस तापमान और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए। यानी कि 25 डिग्री सेंटी तापमान 125 से ऊपर 25 से ऊपर तापमान तथा 100 सेंटीमीटर वर्षा से ऊपर वर्षा होनी चाहिए। होनी चाहिए। तो इस तरह से जो इसके लिए ये तापमान और वर्षा पाया जाता है। तो ये निकी चावल का उत्पादन अगर देखा जाए, चावल के उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश है, बंगाल है, निकी उत्तर प्रदेश और बंगाल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब आदि, बिहार आदि राज्यों में जो है चावल का उत्पादन किया जाता है। बंगाल में ऐसा बताया जाता है कि चावल को फसलें साल भर में लगभग 3 फसलें काटी जाती हैं। क्योंकि वो अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है और तराई क्षेत्र है, वहाँ जल स्तर बहुत ऊपर है। इस कारण से जो है निकी धान की फसलों को जो है, चावल की फसलें जो है 3 बार जो है साल भर में काटी जाती है। तो दूसरा प्रमुख फसल गेहूँ ये खाद्यान्न की दूसरी प्रमुख फसल है। ये खाद्यान्न में जो है दूसरी प्रमुख फसल है। इसमें 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। देखिए 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच वर्षा आवश्यक होती है। गर्म जलवायु, इसके लिए गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। और ये यानी कि प्रायः जो है शीत ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में यह काटी जाती है। यह रबी की प्रमुख फसल के रूप में जानी जाती है। यह यानी कि गेहूँ का उत्पादन जो है, गेहूँ के उत्पादन में जो है गंगा सतलज के मैदानी क्षेत्र में ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में जो है गेहूं का उत्पादन किया जाता है। आगे बाजरा
बाजरा, बाजरा जो है यह मोटे अनाज के रूप में आता है, क्योंकि बाजरा को जो है हम मोटे अनाज की श्रेणी में रखते हैं। यह मोटे अनाज के रूप में जो है इसके प्रयोग किया जाता है। बाजरे की फसल के लिए जो है निकी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा आदि राज्य उपयुक्त माना जाता है। काली मिट्टी को ज़्यादा से ज़्यादा उपयुक्त बाजरे के उपयोगी के लिए माना जाता है। यह मक्का का उपयोग हम लोग, बाजरे का उपयोग हम ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि मोटे अनाज के रूप में प्रयोग करते हैं। दूसरा मक्का, अगला मक्का है। मक्का, मक्का, मक्का भी मोटे अनाज की श्रेणी में आता है। मक्के के उत्पादन के लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान, 21 से 27, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। मक्का का उत्पादन जो है जलोढ़ मिट्टी में अधिक उत्पादन होता है। इसके लिए जो है यानी कि मक्का का उत्पादन भारत के कर्नाटक राज्य में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आदि राज्यों में जो है मक्का का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। दलहन, पांचवा दलहन, दलहन, दलहन का आशय दाल से है, जैसे अरहर, उड़द, मूंग आदि यह दाल की श्रेणी में, चना, मटर ये सभी दाल की श्रेणी में आते हैं। भारत यानी कि दलहन उत्पादन में विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश है अथवा सर्वाधिक दलहन उत्पादन भारत में ही पाया जाता है। इस भारत के यानी कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक राज्य में दलहन का उत्पादन किया जाता है। गन्ना, छठा गन्ना, गन्ना यह एक वर्ष में एक फसल काटा जाता है। गन्ना उत्पादन के लिए जो है लगभग, गन्ना उत्पादन के लिए 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। 21 से 27 तापमान तथा 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। यानी कि गन्ना के उत्पादन के लिए जो है 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है तथा 75 से 100 यानी कि सेंटीमीटर के बीच वर्षा आवश्यक होती है। एक तरह से यह उष्ण और शीतकटिबंधीय क्षेत्र में गन्ना का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है अथवा उष्ण और आर्द्र जलवायु में गन्ना का उत्पादन किया जाता है। विश्व में सबसे सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन ब्राज़ील में है। ब्राज़ील के बाद दूसरे स्थान पर भारत का नाम आता है। यानी कि गन्ना उत्पादन करने में जो भारत है विश्व में दूसरे स्थान पर पाया जाता है। आगे यानी कि गन्ना उत्पादन में जो है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य, महाराष्ट्र राज्य और गुजरात, कर्नाटक, तमिल, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा
आदि राज्यों में बड़े पैमाने पर गन्ना का उत्पादन किया जाता है। तो आगे तिलहन। तिलहन 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 का आशय तेलीय पदार्थ से है। निकी तिलहन का उत्पादन में जो है 2015 के आंकड़े में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान रहा है। 2015 में चीन के बाद भारत दूसरे चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। 2015 में जो आंकड़े आए थे उस आंकड़े के अनुसार चीन के बाद भारत दूसरे स्थान में जो है विश्व में सर्वाधिक तिलहन उत्पादन करने का काम करता है। तिलहन के अंतर्गत जैसे सरसों है, सूरजमुखी है, मूंगफली है, नारियल है, तो इन से जो है तिलहन निकालने का काम किया जाता है। तिलहन का उत्पादन जो है गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में बड़े पैमाने पर तिलहन का उत्पादन किया जाता है। अगला चाय एक पेय पदार्थ है। चाय एक पेय पदार्थ है जो पहाड़ी ढालों पर उत्पादित किया जाता है। चाय के उत्पादन के लिए अधिक गर्मी और वर्षा की आवश्यकता होती है, लेकिन चाय की खेत में जो है पानी नहीं रुकना चाहिए, इसलिए चाय की जड़ें गल जाती हैं और चाय के पत्तियां सूख जाती हैं। इसलिए चाय का उत्पादन अधिक से अधिक पहाड़ी ढाल पर किया जाता है। चाय का उत्पादन में जो है भारत में जो है असम राज्य है, पश्चिमी बंगाल है, तमिलनाडु है, केरला है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, मेघालय है, आंध्र प्रदेश है, त्रिपुरा है। चीन के बाद भारत जो है चाय उत्पादन में दूसरे स्थान पर पाया जाता है। निकी चाय उत्पादन में भी विश्व में जो है भारत दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर चीन पाया जाता है। अगला है कॉफ़ी। कॉफ़ी भी चाय की तरह एक पेय पदार्थ के रूप में निकी मानव उपयोग करता है। कॉफ़ी अधिकांशतः जो है नीलगिरी पहाड़ियों के आसपास उत्पादित किया जाता है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु आदि राज्यों में कॉफ़ी का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। भारत का जो कॉफ़ी है, ये भारत की कॉफ़ी जो है विश्व विख्यात कॉफ़ी के रूप में जाना जाता है, अथवा भारत के कॉफ़ी का मांग जो है विश्व में सर्वाधिक है और इसलिए जो है कॉफ़ी उत्पादन जो है भारत में बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज यहीं तक। अगले दिन इसके आगे आपको बताया जाएगा, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें और नोट्स बनाएं। धन्यवाद।